चलो ध्यान दो, यंग प्रत्यास्था गुणांक पढ़ लिए थे ना। यंग प्रत्यास्था गुणांक पढ़ लिए थे। यंग प्रत्यास्था गुणांक होता क्या है बच्चा, किसे कहते हैं? यह मैं तुम सबको बताया था कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल जिसे सिग्मा कहा गया था, अनुदैर्ध्य विकृति जिसे कुछ इस प्रकार से बोला गया था, इसे ही कहा गया था बच्चा यंग प्रत्यास्था गुणांक। इसके बाद इस फार्मूला भी निकाला गया था, y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर होता है F बटे में A, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर होता है बच्चा लंबाई में वृद्धि बटे में L, राइट? यही था। इसको यहाँ ले गए थे, इसको यहाँ ले गए थे, y बराबर मिला था F गुणते L बटे में A गुणते डेल्टा L, राइट? ये भी बात सही। चूंकि F बराबर हम बताए थे m इंटू जी और A बराबर बताए थे पाई आर स्क्वायर, जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा तब यहाँ पर इसको रखे थे बच्चा, तो यह बराबर m इंटू जी इंटू L बटे में पाई आर स्क्वायर गुणते डेल्टा L। बोलो राइट? ये सब सही है ना? यहाँ तक हम बता दिए थे बच्चा, यहाँ तक। इस पर हम सवाल लगा रहे थे ना, बोलो। तो मैं सवाल बोल रहा हूँ, सवाल लगाओ जरा, सवाल लिखो। बोले सवाल लिखो। बच्चा सवाल देखो, कह रहा है कि धातु का तार है जिसकी त्रिज्या बोल रहा है 0.2 मीटर, 2 मीटर, 0.2 मीटर। फिर कह रहा है लंबाई में प्रतिशत वृद्धि ना, कितना का बता रहा है बच्चा? 0.2 क्या है? प्रतिशत, 0.2%, ये नहीं बोल रहा है। फिर कह रहा है बच्चा कि उस पर लगने वाला बल की गणना कीजिए, जबकि यंग प्रत्यास्था गुणांक 9 गुणित 10⁻9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। अच्छा बच्चा ध्यान देना, इस बात को नोट करना, अगर प्रतिशत वृद्धि दिया होगा तो प्रतिशत वृद्धि नोट करके इस बात को सदैव के लिए याद रखना, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है डेल्टा L बपान L गुणित 100 बराबर जो प्रतिशत वृद्धि दिया हो, प्रतिशत वृद्धि। तो जरा बताओ डेल्टा L बटे में L गुणित 100 प्रतिशत वृद्धि कितना है? 0.2। बोलो सही है? अब ध्यान दो, इधर 100 में गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो डेल्टा L बटे में L बराबर 0.2 बटे में 100 हो जाएगा। इसे 100 का भाग करोगे तो दशमलव और इधर आ जाएगा, डेल्टा L बटे में L 0.002 हो जाएगा ना। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणित 10⁻³ क्या आएगा? डेल्टा L बटे में L 2 गुणित 10⁻³। बोलो बात क्लियर ना? बोलो कोई दिक्कत? अब फार्मूले के पास चलते हैं, ये वाला फार्मूला लिखो इधर से, y बराबर F गुणित L बटे में A गुणित डेल्टा L, और यहाँ से देखो L बटे में डेल्टा L का मान यहाँ आ गया है ना, L बटे में डेल्टा L का मान यहाँ पर आ गया, इसलिए कहीं इधर आओ, तुम सब सुने नहीं हो। तो डेल्टा L बटे में L बराबर 2 गुणित 10⁻³ आ चुका है। जब आ चुका है पहले से, तो y बराबर दे चुका है 9 गुणित 10⁻9 बराबर F पूछ ही रहा है गुणित बटे में A बराबर लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? गुणित इसकी वैल्यू कितना है? 2 गुणित 10⁻3, राइट? आप ध्यान दो, 9 गुणित 10 की पावर 9 F बटे में पाई का मान 22 बटे में 7, R का मान देखो दिया है यहाँ पर त्रिज्या 0.2 का होल स्क्वायर गुणित 2 गुणित 10⁻3, सही है ना? आप ध्यान दो, सबको इधर लेते आओ, इधर ले आओगे गुणा में हो जाएगा,
9 गुणते 10 की पावर 9 गुणते 22/7 गुणते 0.2 का गुणा 2 बार कर देना, राइट। बटे में इसको इधर लेते आओ, 2 गुणते 10⁻³ हो जाएगा, बराबर यह बचेगा। सही है, बोलो। अब ध्यान दो, अब इसको सॉल्व किया जाए आगे। इधर 9 गुणते 22/7 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत? गुणते 10 के पावर 9 कर दे रहे हैं, इसका गुणा करोगे चाहे इसको एक से काट दो, 0.1 आएगा ना। अब इसमें गुणा करोगे तो गुणा 0.02 आएगा, सही है। बटे में 10 के पावर -3 हो जाएगा, इधर -3 है, ऊपर ले जाओगे प्लस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणते 22 गुणते 0.02 गुणते 10 पावर 9 गुणते 10 पावर -3 लिख सकते हैं कि नहीं? हो सकता है, बोलो। 9 गुणते 22 गुणते 0.02 गुणते 10 पावर 6 हो जाएगा। आप इसका गुणा करो समय क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं, तो बोलो गुणा करोगे तो 9 दूना के 18 सॉरी बटे में 7 इधर कर लेना, ठीक है। 9 दूना के 18 9 दूना 18 1 19 बटे में 7 हो जाएगा। गुणते 0.2 कर लो, 0.2 गुणते 10 पावर 6 बोलो। अब इसमें भाग करो, 7 दूना के 14 बचा 5 58 7 8 56 7 दूना के 14 28 कुछ आएगा, 0.02 गुणते 10 पावर 6 हो जाएगा। अब यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चा? न्यूटन में आ जाएगा। यह बराबर पूछा, यह बराबर, इसको सॉल्व कर लोगे तो यह क्या आ जाएगा बच्चा? ये, ठीक है, बोलो। लगा सकते हो, बोलो लगा सकते हो। समझ में आया कि नहीं? सवाल ये कर रहा था कि r बराबर 0.2 मीटर में दिया हूं, लंबाई में प्रतिशत वृद्धि, अगर लंबाई में प्रतिशत वृद्धि दिया होगा तो डेल्टा एल बटे में एल गुणते 100 बराबर प्रतिशत वृद्धि लिख देना, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 0.2 आ जाएगा। डेल्टा एल बटे में एल गुणते 100 हो जाएगा, तो डेल्टा एल बटे में एल 100 को उधर भेजोगे तो यह कुछ आएगा ऐसा कुछ। तो यह जो वैल्यू आया बच्चा, यहाँ पर जो तुमको वैल्यू दिख रही है ए वाली यह डेल्टा एल बटे में एल है, डेल्टा एल बटे में एल है, तो डायरेक्ट यहाँ डेल्टा एल बटे में एल का मान रखोगे, ठीक है। मैं सवाल बोल रहा हूँ, उसको जो है ये लगाना है, लगाओगे? बोले इधर लगाओ, चलो इधर आके लगाओ, आओ शिवांगी चलो लगाओ, आओ जल्दी। डेल्टा एल या प्रतिशत क्या है? वृद्धि है, लंबाई में प्रतिशत वृद्धि है। तो प्रतिशत वृद्धि जब दिया हो तो डेल्टा एल बराबर एल गुणते 100 बराबर क्या करते हैं? 0.1 100 की इधर भेजेंगे तो डेल्टा एल बटे में क्या हो जाएगा? एल बराबर 0.1 बटे में क्या हो जाएगा? 100 बोलो। तो डेल्टा एल बटे में एल बराबर 0.001 हो जाएगा। आप डेल्टा एल बटे में एल करोगे तो यह आपस में इसका लिख सकते 1 गुणते 10 पावर -3 पूरे की वैल्यू आ गया। इस एक से मतलब अगर एक यहाँ रख भी दोगे तो एक गुणा कर दो, कोई वैल्यू आएगी? कोई मतलब है भी नहीं। तो अब आप रखोगे बच्चा यहाँ पर फार्मूले पर, तो एफ बराबर वाई बराबर एफ इंटू एल बटे में ए इंटू बोलो का डेल्टा एल। इसकी वैल्यू कितना दिया है? यह तो इसकी वैल्यू कितना दिया है? 2.5 गुणते 10 की पावर 13। एफ की वैल्यू पूछ ही रहा है, इसकी वैल्यू लिख लो, 1 गुणते 10 पावर -3। क्षेत्रफल की वैल्यू कितना दिया? 1। काम खत्म, सबको इधर लेते आओ। तो यह बराबर 2.5 बचेगा, 2.5 गुणते 10 पावर 13 बटे में 1 गुणते 10 पावर -3 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यह बराबर 2.5 हो जाएगा गुणते 10 पावर 16 हो जाएगा। 3 प्लस जाएगा 13 3 का आ जाएगा। चलो ऐसे डरोगे तो नहीं होगा। चलो बैठो बैठो, फिर बोलाएंगे, लगाओगे कहानी। आ गया समझ में ना? चलो आप हेडिंग डालो,
दो तारों के लिए प्रत्यास्था गुणांक, 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 दो तारों के लिए प्रत्यास्था गुणांक। चलो अब ध्यान दो भैया, दो तार का रहा है, इस पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं बच्चा। और बच्चे एक बात ध्यान देना, इस पे जो है नीट जैसे अगर तुम भविष्य में तैयारी करे हो, आईआईटी लेवल की तैयारी करे हो, तो यहाँ से जो है बच्चा आईआईटी लेवल के, नीट लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी तुम इसको सॉल्व करके दिखाओगे कैसे लगता है। जरा पहले इसको ध्यान दो, प्रत्यास्था गुणांक होगा कैसे। कितने तार की बात कर रहा है? दो। मान लेते हैं एक तार ये है, ठीक है, एक तार ये, एक तार और ले लेते हैं, मान लेते हैं एक तार ये है, ये, ठीक है, एक तार ये है। इस पर हम बल लगाकर खींच रहे हैं, यम1 द्रव्यमान से क्या करें? खींच रहे हैं। तो इसके लंबाई में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसमें भी यम1, इसमें ले लेते हैं यम2, ठीक, तो इसके भी लंबाई में क्या हो जाएगी बच्चा? वृद्धि हो जाएगी। अगर इसकी लंबाई को L1 मानते हैं, क्या मानते हैं? L1। इसकी लंबाई को मान लेते हैं बच्चा L2, क्या मान लेते हैं? L2। तो यह जो वृद्धि होगा वह डेल्टा L1 होगा, बोलो। और इसमें जो वृद्धि होगा वह डेल्टा L2 होगा, बोलो, सही है ना। अब जरा ध्यान दो बच्चा, इसका प्रत्यास्था गुणांक मान लो y1 है, इसका प्रत्यास्था गुणांक मान लो क्या है? y2। क्या बच्चा? y2। इसका ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है बच्चा, इसका क्षेत्रफल मान लो A1 है, इसका जो क्षेत्रफल दिख रहा है बच्चा, इसका भी क्षेत्रफल मान लो बच्चा का है A2, हो जाएगा। चूंकि A1 बराबर लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर, ये बराबर पाई R स्क्वायर होता है, तो A1 के लिए R1 हो जाएगा। और यहाँ पर A2 बराबर लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर। दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत है तो बोलो बताएं। अगर हम यहाँ पर y1 निकालें तो y1 बराबर देखो क्या होता है? यम जी L1 यम R स्क्वायर गुणते डेल्टा L। तो बच्चा ध्यान दो, यम1 हो जाएगा, जी दोनों में सेम रहेगा, गुणते L1 हो जाएगा, L के जगह पर L1 बटे में पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, गुणते डेल्टा L1 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, y1 निकालो, ठीक। अगर y2 निकालोगे तो m2 हो जाएगा, g हो जाएगा, L2 हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, गुणते डेल्टा L2 हो जाएगा, सही है ना। अब जरा ध्यान दो, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो जरा ध्यान दो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को तुलना कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चा? समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 की क्या किया जाए? तुलना। क्या किया जाए? तुलना। y1 बटे में क्या कर देते हैं? y2। y1 बटे में क्या कर देते हैं? y2। तो y1 बटे में y2 करते हैं, तो ध्यान दो, y1 क्या है? m1 है, गुणते g है, L1 बटे में पाई R1 स्क्वायर है, गुणते डेल्टा L1 है, बटे में m2 है, g है, L2 है, बटे में पाई R2 का होल स्क्वायर गुणते g गुणते L2 डेल्टा L2, ठीक है। इसको यहाँ गुणा करो, इसको यहाँ गुणा करो। समझ में आ रही है बात? बोलो, ध्यान से करना। y1 बटे में y2, देखो पहले लिख लो, m1 गुणते g गुणते L1 गुणते बच्चा ध्यान दो, गुणते आप इस नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, पाई R2 स्क्वायर होगा, गुणते g होगा, गुणते डेल्टा L2 होगा, बटे में, आप बटे में ध्यान दो क्या होगा, इसके जगह पर पाई R1 स्क्वायर गुणते डेल्टा L1 गुणते m2 गुणते g गुणते L2। देखो क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई चाचा कैंसिल, सही हो जाएंगे पाई चाचा। आप बोलो बच्चा जी जी जी, ये जी चाचा और एक जी चाचा, ये भी कैंसिल, और कुछ R1 है, R2 नहीं कटने वाला है। तो बचा का बच्चा y1 बचा बटे में y2 बराबर m1 बचा,
नीचे देखो m2 बचा है ना, तो m1 बटे में m2 कर देते हैं, गुणते क्या बचा L1 बचा है ना, बटे में L2 भी बचा है ना, देखो तो नीचे L2 कर देते हैं, गुणते डेल्टा L1, देखो डेल्टा L2 है ऊपर, देखो इस तरह दिया है, और नीचे का है बोलो डेल्टा L1 है, डेल्टा L1, ठीक। R की बारी है, देखो R2 स्क्वायर ऊपर है, बटे में R1 स्क्वायर नीचे, बोलो। अब यहां पर एक फार्मूला बन गया, क्या बन गया बच्चा, फार्मूला। और यही सी फार्मूले पे बच्चा IIT लेवल, नीट लेवल के सवाल आते हैं। अब बहुत ज़बरदस्त सवाल आते हैं बच्चा, अगर थोड़ा सा फोकस कर दोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? कैसे दो तारों के लिए प्रत्यास्था गुणांक निकालें। दो तार ले लिए हैं, एक ए और एक ए, बात क्लियर है। दो तार हम माने पहले L1 लंबाई का था, एक था L2 लंबाई का, जिसका प्रत्यास्था गुणांक Y1 था, इसका प्रत्यास्था गुणांक क्या था, Y2 था, बात क्लियर। फिर कह रहा है कि इसे M1 द्रव्यमान से खींचे तो डेल्टा 1 की क्या हो गई है, वृद्धि, और इसे M2 द्रव्यमान से खींचे तो इसमें डेल्टा L2 की क्या हो गई है, वृद्धि, बात क्लियर। तो फिर इसके बाद बच्चा अगर इसका क्षेत्रफल जो माने, इसका A1 ले ले, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया A2, A1 बराबर ले लिया पाई R1 स्क्वायर, देखो यहां से, और A2 बराबर ले लिया पाई R2 स्क्वायर, बोलो यहां से, बात क्लियर है। अब जरा ध्यान दो भैया कि Y1 बराबर हो जाएगा M1 G1 गुणते L1 पाई R1 स्क्वायर गुणते L1, यहां से MGL पाई R स्क्वायर डेल्टा L, M1 M के जगह पे M1 G दोनों में सेम रहेगा, गुणते L के जगह पर L1, ये वाला पाई R2 R1 पाई R1 का होल स्क्वायर गुणते डेल्टा L1, बात क्लियर। यह सूत्र बनाए, इसी प्रकार इसको दोनों को तुलना कर दे, Y1 बटे में Y2 कर दिए, सॉल्व किए हैं बच्चा, इसको ध्यान से सॉल्व करना। तो यह बनेगा Y1 बटे में Y2 बराबर M1 M2 गुणते L1 बटे में L2 गुणते डेल्टा L2 L1 डेल्टा L1 गुणते R2 स्क्वायर बटे में R1, बोलो हो जाएगा, बोलो। अगर कर लेते हो तो बोलो आगे चलें। दो तारों के लिए प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र कैसे निकालें वो समझ में आया, बोलो। दो, हाँ अगर तुम्हारी इच्छा है, बनाने का मन है तो बनाओ, चित्र भी बनाओ, देखते हैं कैसे करते हैं, करो लगाओ, हाँ डायरेक्ट करो। द्रव्यमान कैसे पता चला कि वो बड़ा है, कैसे लगा है कि ये लंबाई में वृद्धि भी है। अभी भी गलत है, कहाँ से खींचोगे, यहाँ से, यहाँ से खींचोगे तब जाकर ये बढ़ेगा, ठीक है जाओ, झूठ मूठ का डर रहे हो तुम सब।